Hello, dear friends. Welcome back to the second part of the second chapter of Physics, Class 11. Today we will learn about measurement of large distances, study about parallax method, then we will go to some advanced feature of parallax method, then we will see important units of length, and then solve few questions. Let's start today's topic. आज हम मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये है क्या? बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स को मेजर करने के लिए अर्थ के रेफरेंस से पैरेलैक्स एंगल के थ्रू उसका डिस्टेंस फाइंड करने को पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। अगर एक एग्जांपल हम ले, अगर आप एक पेन और अपने आंखों के सामने रखें और पहले अपनी राइट वाली आई को बंद कर पेन को देखें और फिर लेफ्ट आई को बंद कर पेन को देखें। पहले राइट आई बंद करें फिर लेफ्ट आई बंद करें, तो आप ये देखेंगे कि जब आप राइट आई बंद किए थे तो आपका पेन एक फिक्स डायरेक्शन में था, फिक्स्ड प्लेस में था। पर जैसे आपने दूसरा आँख बंद किया और अब पहला आँख खोला तो उसका डिस्टेंस चेंज हुआ। उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, पर हमें उस लगा कि उसका डिस्टेंस चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू उसका बैकग्राउंड। उसके बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें लगा कि उसका डिस्टेंस चेंज हुआ और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गया। इसी चीज़ को हम पैरेलैक्स कहते हैं। दिस रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ द पेन और एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड इज कॉल्ड पैरेलैक्स। सिंपल था बहुत। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। इफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल अ प्लैनेट और स्टार, सबटेंड्स पैरेलैक्स एंगल ओ। ये फिगर बगल में बनाया है मैंने, ये एंगल ओ, ये जो है थीटा है इसका वैल्यू, ये एंगल ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस बी। ये है आर्क, रेडियस का आर्क है ये बी, नोन एज बेसिस ऑन अर्थ। ये अर्थ का बेसिस है, हम इसे देखेंगे। देन डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेसिस इज गिवन बाय। तो ये जगह है, एक मिनट, ये जगह है, ये अर्थ है, इसके बेसिस से हम इसका ये पार्ट इसे देखेंगे तो कितना फार है प्लैनेट वो हमें पता चल देगा। तो हमें क्या पता चलेगा कि बी बाई डी मीन्स इसका आर्क या फिर रेडियस जो भी कहें उसका और इसका डिस्टेंस का रेशियो 1 से बहुत कम होता है एंड देयरफॉर थीटा इज़ वेरी स्मॉल। कैसे, हमें तो समझ नहीं आया। तो हम एक न्यू स्लाइड पर जाएंगे। न्यू स्लाइड पर सपोज हम इस स्लाइड पर आए और हमने एक बनाया प्यारा सा ट्रायंगल, ये नहीं, हमने बनाया ये प्यारा सा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बनाया हमने ये ट्रायंगल बनाया। ये जो है ये 90 डिग्री है। सपोज करते हैं ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। लिख देते हैं यहाँ 90, एक मिनट, बाहर लिख देते हैं 90 डिग्रीज। ये है ए बी सी। हमें यह पता है कि अगर हम ए बी को छोटा करते जाए, उसका वैल्यू छोटा करते रह जाए और बी सी के वैल्यू को बढ़ाते जाए, मतलब ये मानिए ऐसा, ये इतना छोटा, ये इतना बड़ा। सपोज कीजिए ये ट्रायंगल सपोज कीजिए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो साइड है, मानिए यही था हमारा बी और ये था हमारा डी। तो इस पर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है वही दिखाते हैं। इसमें हमें यह दिख रहा है कि बी बाई डी इज लेस देन 1। यहाँ हमें लेस देन दिख रहा है, पर ये डिस्टेंस, ये जो इतना डिस्टेंस दिख रहा है, ये लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा हमने डी बनाया है। यही डिस्टेंस 10 टू द रेज़ पावर 16 से भी ज़्यादा होती है। 10 टू द पावर रेज़ 16 से भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा होती है। और ये भी लगभग 10 पावर 5 से लेकर 10 पावर 8 तक होती है, इतने डिस्टेंस में। तो अब समझ ही सकते हैं कि वो 1 से कितना छोटा होगा, वो 1 से बहुत छोटा होगा। ये देखिए 10/16 बाई 10/5, सॉरी
उल्टा लिख दिया, 10/5/10/16। ये कितना हो गया, 10⁻11। इतना छोटा, इतना छोटा इसका होता है 1 से, इसलिए हम कहते हैं b/d, सॉरी यस, b/d इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ मैं, क्लियर हो जा। तो ये जो आपको b/d, ये जो सिंबल है, ये सिंबल ये होता है वेरी वेरी स्मॉल, और यही होता है, और ये भी होता है 2 3, ये 3 वाला भी होता है, इसे कहते हैं बहुत स्मॉल, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हुआ। चलते हैं अपने वापस उसी स्लाइड पर। हाँ, तो इसमें ये कहा कि b/d इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1 एंड देयरफॉर थीटा इज वेरी स्मॉल। हाँ, थीटा स्मॉल होगा, अगर एक साइड इतनी बड़ी होगी तो दूसरी साइड स्मॉल होगी, तो थीटा स्मॉल अपने आप हो जाएगा। देन वी अप्रोक्सीमेटली टेक ए बी एज एन आर्क, तो हम ए बी को आर्क ले लेते हैं ऑफ लेंथ b ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर s, यही जो है, यही s भी है, एंड डिस्टेंस d डिस्टेंस। सो as, ये as और bs भी इक्वल हो जाता है नहीं, पर उसे होना पड़ता है क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, और b को हम आर्क लिए हैं तो उसको तो इक्वल होना ही पड़ेगा क्योंकि एक सर्कल का पार्ट है ना ये, इसलिए इक्वल होना पड़ेगा। सो ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू डी थीटा, ए बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब ये एक कंडीशंस होती है, ए बी का जो लेंथ है वो बी से इक्वल है और डी थीटा से इक्वल है। ये ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर सकते हैं हम, वेयर थीटा इज इन रेडियंस में होता है, डिग्रीज में नहीं होता है। अब आप कहोगे कि रेडियंस में क्यों होता है, भैया हमने तो डिग्री में पढ़ी है ना डिग्री में। तो इसका पहली बात तो एंगल को मेजर करने के लिए एसआई यूनिट रेडियंस होती है, थीटा हम डिग्री हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, एक हाथ भी होता है, फुट भी होता है, एक बित्ता बोलते हैं वो भी होता है, बहुत कुछ होता है, पर हम रेडियंस में यूज़ करेंगे, रेडियंस में। इसका कन्वर्शन भी हम एक क्वेश्चन में देखेंगे। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, डी थीटा इज इक्वल्स टू बी एंड डी इज इक्वल्स टू बी थीटा, या फिर हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू b/d। ये इसका और एक डिराइव कर सकते हैं हम। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर d डायमीटर है, ये प्लैनेट का, ये देखिए ये प्लैनेट है, एंड एट द रेट द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, ये एट द रेट सिंबल ही है हम, ये इसका एंगुलर साइज है, मतलब ये एंगल है, एट द रेट एंगल है of planet, then the angle subtended by the d at the earth we have, ये पहले ही हमने किया था, ये देखिए ये निकाला था, वही सेम है, ये इसका ये होता है, समझ गए। तो अब इसमें ये अगर हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम एक एग्जांपल लें, सिंपल सा एग्जांपल, मानिए d हमारे पास है 10⁴ क्या मीटर, और कैपिटल D हमारे पास है 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU क्या होता है, ये देखिए 1 ये AU होता है 1.496 × 10⁻11। तो हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू आगे के नहीं लेंगे, बस 10⁻11 मीटर लेके एक बार हम ट्राई करेंगे ऐसे। तो इससे मान लेते हैं होता है 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो अब d/d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻4/10⁻11। तो एंगल क्या आ जाएगा, 10⁻11 4 गया तो कितना 7। अब मीटर तो कैंसिल हो गया, ये -7, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया -7, ठीक है। अब मीटर कैंसिल हो गया ना, तो ये आ गया इतना, ये रेडियंस में आता है, ठीक है। अब इसे हम प्रूव भी करेंगे, आगे चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। आप हर पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए इजी होगा पढ़ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ है। लेंथ के बहुत सारे यूनिट है, बहुत सारे, ये देखिए इनमें से कुछ है यहाँ पे मैंने दिया है, मिनट, डे, ईयर, डिग्री, लीटर, टन, कैरेट, बार, क्यूरी, रोएंटगन, बहुत सारे, हेक्टेयर, आर, बहुत सारे। तो ये लेंथ के इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। अब कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जो बहुत छोटे हैं,
जैसे पहला आता है 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि बराबर होता है, पहला आता है 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो बराबर होता है सन के डिस्टेंस से। सन हमारे पृथ्वी से सन जितना दूर है उसी को 1 AU कहा जाता है। उसके बाद आती है लाइट ईयर। लाइट ईयर, अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर तो हमने पहले पढ़ा है, पर लाइट ईयर होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, मतलब जो डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करती है वैक्यूम में 1 साल तक, उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। समझ गए? अब उसके बाद आती है पारसेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा ही। तो ये क्या होता है? ये होता है डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtends an angle of 1 second at a point is called parallax। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बताता हूँ एक नए स्लाइड पे जाकर। इसी में आया बोला डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब कि एक आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक आर्क है, इसका लेंथ है 1 AU, ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट अ पॉइंट, ये जो है ये एंगल सबटेंड करता है 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड का, सेकेंड में कैसा एंगल होता है? ये क्या बोल रहा भाई? सेकेंड में तो एंगल होता नहीं, हमने कहा डिग्री में एंगल होता है, हमने कहा रेडियन में एंगल होता है, सेकेंड कहाँ से आ गया? आएगा इसके बाद क्वेश्चन में आएगा, उसमें डिराइव करेंगे। तो ये पारसेक के बारे में जान रहे थे हम कि अगर ये 1 AU होता है और ये 1 सेकेंड होता है, तो ये जो D है, ये भाई साहब D, ये आता है 1 पारसेक। ये आता है 1 पारसेक। आप पूछेंगे कैसे आता है? बताता हूँ भाई कैसे आता है। हमने देखा कि ये जो D था, आर्क का लेंथ, वो कितना था? वो था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब कि 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर ये था, ठीक है। ये था हमारे पास एंगल सबटेंड था 1 सेकेंड का। कितना का? 1 सेकेंड का। अब हमें ये जानना है कि 1 सेकेंड मतलब कितने रेडियंस होती है। 1 सेकेंड मतलब कितने रेडियन होती है? देखो 1 सेकेंड मतलब होती है 4.85। एक मिनट, ये सिंबल थोड़ा गलत हो गया, ये सिंबल सही है। ये होती है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस, ये होती है इसके बराबर। तो ये जो है, अब इसको हम फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला था हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू d/t, हमें d निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू d कितना था हमारे पास d था कितना था 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइडेड बाई d। थीटा कितना था हमारे पास, देखते हैं 4.85 इंटू 10⁻⁻6। ये किस में है? रेडियंस में है, रेडियन में कोई यूनिट नहीं होता। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अपन जब सिंप्लीफाई करेंगे इनको, तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1 पारसेक। और 1 पारसेक कितनी होती है? हमने देखी थी पहले, कितनी होती? हाँ, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इतनी होती है 1 पारसेक। बहुत दूर है ये, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इससे हम निकाल लिए कितने होते पारसेक। इतने सही किए कि नहीं हम? हाँ बिल्कुल सही किए। ये देखिए, ये इतने आती है, तो ये बहुत दूर होती है। और एक होती है बहुत टाइनी, बहुत छोटी, जिससे हम एटम, टाइनी एटम का साइज मेजर करते हैं, उसे कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 1/10⁻10, मतलब कि 10⁻⁻11 मीटर, -10 मीटर, इतनी होती है ये, मतलब नैनोमीटर से भी छोटा। समझ रहे हैं ना? नैनोमीटर होती है 10⁻⁹, और ये उससे भी छोटा है। समझ गए हम कितना छोटा है? जो केमिस्ट्री पसंद करते हैं या केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके लिए ये रोज़ प्रयोग में आना चाहिए। ये हर रोज़ किसी न किसी सवाल में मिल ही जाता है। तो छोड़िए, हम फिजिक्स ही पढ़ते हैं पहले। तो ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम भी। चलिए, अब ये हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ, अब आता है क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, आज हम 2 क्वेश्चंस वीडियो में करेंगे, 2 क्वेश्चंस। चलिए, 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियंस। हाँ चलिए, यही हमने करने का पहले सोचा था, तो यही करेंगे। इसमें पहले देखना हमें ये है, इसमें
गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दिया है कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस, ये दिया है, और बाकी तो हमें पता है। तो चलिए हम जाते हैं एक मस्त वाले स्लाइड पर। चलिए इसमें हम लोग करेंगे हमारा प्रॉब्लम। तो हमारे पास पहले है ए ऑप्शन, ए वाले में क्या कहा है? ए में 1 डिग्री, 1 मिनट क्यों ना टेक्स्ट किया जाए, टेक्स्ट करने से ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं। तो पहला है 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री, हाँ 1 डिग्री होता है, ये देखिए यहाँ पर हमें दिया था 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, RAD रेडियन। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? सिंपल यूनिटरी मेथड, तो 180 डिग्री हो जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियंस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 180। तो पाई बाई 180 मतलब कि पाई होती है 22, एक मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई होती है 22/7 इंटू 180, तो ये कैंसिल 11 से 90, तो ये राउंड ऑफ हो के यार कितना देगा हमें? ये कितना था? 11/7 इंटू 90। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा, क्या देगा? 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियंस। ये होगा ए का ऑप्शन का आंसर, समझ गए? ये होगा ए ऑप्शन का आंसर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो ये उतना साफ नहीं है, पर आप समझ जाओगे कि मैंने क्या लिखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बिट। इसका नेक्स्ट बिट में क्या लिखा है? नेक्स्ट बिट है बी बिट। इस पर लिखा है भाई साहब ने 1 मिनट। ये देखिए, ये जो है ना, ये मिनट का सिंबल है, और अगर ये ऐसा होता तो ये सेकंड का सिंबल हो जाता, ठीक। तो अब हम 1 मिनट को करेंगे किसमें? रेडियंस में। तो हमने देखा कि 1 डिग्री में 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियंस होती है, और हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि 1 मिनट में कितनी रेडियंस होती है। 1 डिग्री में हमने निकाला था 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियंस। इसको डिवाइड करेंगे अपन 60 से, तो ये कुछ कट कुट के आंसर हमें देगा 1 मिनट इज इक्वल्स टू 2.908 इंटू 10⁻⁻4 रेडियंस, या फिर इसे अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये और ये, ठीक। चलिए अब इसके थर्ड बिट पर जाते हैं। थर्ड बिट क्या है? सी। देखिए सी क्या है? 1 सेकेंड को निकालना है, बहुत बढ़िया। 1 सेकेंड निकालेंगे तो 1 सेकेंड को निकालते हैं। चलिए, हमें पता है कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में हो जाते हैं हमारे कितने? ना भाई 2.91 इंटू 10⁻⁻4, ये है हमारा 1 मिनट का रेडियन। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 60 मिनट से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है वो आ जाएगा। तो अब इसे नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप, तो ये कट कुट कर आएगा 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 4.847 इंटू 10⁻�6 रेडियंस। ओके, तो ये हो जाता है बराबर 4.885 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसका भी ले सकते हैं। तो ये हमारा तीनों का आ गया, तीनों का, ठीक है। ये अपन तीनों का निकाल लिए, कितना मज़ा आया निकालने में। चलिए अब हम देखते हैं, ये प्रॉब्लम तो हो गया हमारा, ये प्रॉब्लम को टिक कर देते हैं, टिक, डन। नाउ गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए इस सवाल में हमें क्या करना है, क्या दिया है वो देखते हैं। पहले फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले क्वेश्चन को पढ़ें।
क्वेश्चन है द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। चलो बढ़िया, अर्थ से दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, मतलब कि मानिए ये आपका है अर्थ, ये आपका हुआ अर्थ और ये इसका डायमीटर। तो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को मून पे देखा गया, ऐसे ऐसे मून। ये मून, तो इसमें क्या क्या है, ये पहले इसको नेम कर देते हैं, ये ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, और ये एम, मून, एम से मून, बहुत बढ़िया भाई। और ये बताया है ना, ये थीटा है भाई, हाँ भाई ये थीटा है। तो द टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो हमें थीटा दिया है, थीटा दिया है, थीटा कितना है 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो ये कितना हो जाता है 1 डिग्री, 1 मतलब कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 1 डिग्री 54 मिनट में होंगे 114 मिनट, 114 मिनट, ठीक है। तो अब पहले सबसे हमारा पहला काम ये बनता है कि 114 मिनट को रेडियन में चेंज करें। तो 1 मिनट में होते हैं 2 पॉइंट कितने 91 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस। तो 114 मिनट में 114 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 114 से, तो ये हमें कितना देगा, 3.32 इंटू 10⁻⁻2। सॉरी, एक यहाँ गलती हो गया, ये यहाँ पर -4 होगा, मिनट में -4 होता है, तो ये हो जाएगा -2 रेडियंस। बहुत बढ़िया भैया, हम 114 मिनट निकल गया। अब क्या करना है हमें, हाँ अब हमें क्वेश्चन देखना है कि इसका डिस्टेंस कितना दिया है, ये डी कितना दिया है। तो सॉरी डी नहीं, इसका ये डी कितना दिया है, डायमीटर कितना दिया है। तो डायमीटर दिया है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो फॉर्मूला में बैठाएंगे, फॉर्मूला होता है डी बाई डी इज इक्वल्स टू थीटा। तो हमारे पास सब है, तो अब हम इससे बड़े आसानी से निकाल सकते हैं अपना कैपिटल डी। तो देखते हैं क्या करना है, डी का वैल्यू पुट करिए, डी कितना है, नहीं पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, डी इज इक्वल टू डी बाई थीटा। तो डी कितना हो जाएगा, अपन के पास इसको बोला में डाल दो डी, हाँ तो डी कितना है, स्मॉल डी, हाँ 1.276 इंटू 10⁻7 बाई 3.32 इंटू 10⁻⁻2। अब ये मीटर में है, ये रेडियंस में है, तो मीटर का मीटर रह जाएगा, रेडियन का यूनिट नहीं होता है, तो वो रेडियन उड़ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आ जाएगा। तो इसको अगर हम काटे तो हमारे पास बचेगा हमारा बड़ा वाला डी इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। मतलब इस क्वेश्चन में मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना आया, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। समझ गए होंगे आप। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम है इसका। पहले हमने चेंज किया है उसे मिनट में, फिर हमने मिनट से इसको रेडियन में चेंज किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमने फार्मूला डाला, फार्मूला में वैल्यूज डाली और डायरेक्ट आंसर आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन। चलिए आज हमने क्या क्या सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा। पैरेलैक्स जाना हमने कैसे निकालते हैं पैरेलैक्स। अब मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा तो वो बहुत हो जाएगा। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस मेन टॉपिक इस चैप्टर का। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।